मेरे कपड़े उतारते हैं, फिर मैं अंडरवियर पे आ जाता हूँ, फिर बोलते हैं अंडरवियर भी खोल। तो सर जी मैं नहीं खोलता ना तो मेरे को मारने लग जाते हैं। मैं तेरे से ना किला सजा गया हूँ, इसीलिए मैं परेशान करूँगा। फिर अंडरवियर उतार दिया, फिर उतारने के बाद बोल रहे हैं कि चल तू चौकी तक। मतलब नंगा करके आपको चौकी जाने की? हाँ, रस्सियों जैसे निशान मार के पड़े हुए थे, सर में भी यहाँ फूला हुआ था। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जहां पर दिल्ली पुलिस के एक बीट ऑफिसर ने एक बच्चे को बुरी तरीके से पीटा, ऐसा बच्चे के परिजन और बच्चे का कहना है। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कौन सा थाना लगता है, जब पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले में। क्या नाम है आपका? मैम आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा, क्या हुआ है आपके साथ? मैम मैं एक्चुअली वॉशरूम से आ रहा था, फिर मेरे को फ्रेश होने में चला गया शौचालय में। फ्रेश होकर आ रहा था, बस मैं खड़ा ही था तो एक सर जी आते, तिलक राज नाम के सर जी हैं वो आते हैं, मेरे को पकड़ते हैं, मेरी चेकिंग लेते, कुछ नहीं निकलता, मेरे कपड़े उतारते हैं, फिर मैं अंडरवियर पे आ जाता हूँ, फिर बोलते हैं अंडरवियर भी खोल। तो सर जी मैं नहीं खोलता ना तो मेरे को मारने लग जाते हैं सट्टे। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों कपड़े उतरवा रहे हो मुझसे? मैंने पूछा था क्यों मेरी चेकिंग कर रहे हो, बोल लेना मेरे को हमेशा तेरे को पास ना कुछ शक होता है, मैं तेरे से ना किला सजा गया हूँ, इसीलिए मैं परेशान करूँगा मतलब मैं। तो बोल देते कि सर का क्या शक होता है, क्यों, किस बात से किलसे हो? मैंने आपका कभी अपमान किया है, आपको गलत बोला है, कुछ पूछा नहीं आपने? मैम ये सब नहीं पूछा था, मैंने पूछा था सर जी मेरे को छोड़ दिया करो, मत मेरे को परेशान करा करो। तो ये बोलते नहीं तेरे को मैं परेशान करूँगा, मेरे को तेरे से एलर्जी सी हो गई है, पता नहीं क्यों। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, और उन्होंने फिर मेरे अंडरवियर उतार दिया, फिर उतारने के बाद बोल रहे हैं कि चल तू चौकी तक, पूरा नंगे। तो मैं चौकी तक नहीं जाता तो मुझे मारने लग गए। मतलब नंगा करके आपको चौकी जाने के लिए? हाँ। आप झूठ तो नहीं बोल रहे इसमें कोई बात? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैम। मारा है आपको? हाँ मैम, वीडियो है हमारे पास में। मैम फोटो भी है मैम यहाँ तक। आप किसी तरीके का कोई नशा वगैरह कुछ मैम करते कुछ हैं? नशा नहीं करता मैं। आपके साथी वगैरह कोई? मैम कुछ नहीं, वो सब नहीं करते हैं। तो उनको आखिर आप पे संदेह कैसे हुआ? मैम रोज मैम मेरे को पकड़ लेते थे, रोज मारते थे, रोज पकड़ के मारते थे, और छोड़ने के लिए बोले तो पैसे मांगते थे, वो पैसे नहीं देते तो और मारते थे वो। अच्छा, इतना गंभीर आरोप लग रहा है, बहुत बड़ी बात है किसी पुलिस वाले के लिए ऐसे। ये जब पूरी घटना घटी थी तो आप मौके पे मौजूद थे? मैंने तो मना भी करा था, हम शौचालय कर रहे थे, बस सर जी इसके कपड़े उतारने लगे, इसको मारने लगे, तो मैंने मना करा तो मेरे को भी गाली दे, फिर मैं कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो बहुत मारा था? मेरे सामने मारे थे। कितना मारा था? क्या रोने लगा था, पूरा नंगा कर दिया था इसको। तो ये गलत था या सही? गलती था, मैंने तभी तो मना करा था, फिर मेरे को गाली दे, मैं चुप हो गया। मैं किस लिए मारे, कुछ बताया इसके? कुछ इसने नहीं, कोई पहले गलती की इसकी थी? खाली जेब चेक करी, कुछ निकला नहीं, हाँ। फिर ऐसे बोल दे मैं तेरे से किलसता हूँ, तो मैंने फिर इसको मारने लगा, फिर मैंने वो तरस आ गया, मैंने मना कर दिया तो मेरे को गाली देने लगा, बस इतनी सी बात है। फिर किसी ने, कोई बड़ा सीन नहीं आया? कोई बड़ा था ही नहीं वहाँ पे। तो आपने घटनास्थल पे पहुंचे तो क्या हुआ था, क्या पूरा? एक्चुअली मैं उस वक्त जॉब पे था अपने, तो मेरे पड़ोस की एक भाभी है, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को नंगा करके मारा जा रहा है सार्वजनिक शौचालय के अंदर। तो मैंने कहा क्यों? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, बस वो उसको नंगा कर रखा है और नंगा करके मार रहे हैं। मैंने कौन मार रहा है? तो वो बोले कि कोई तिलक करके पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने मारा है। तो फिर मैं तुरंत ही अपनी जॉब से घर आया। तो घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे बच्चे ने कुछ गलती की होगी, एक आध थप्पड़ मारा होगा उन्होंने, तो मैंने उसको ज़्यादा लाइटली लिया उस चीज़ को। तो लेकिन जब मैं घर पे आया, अपने बच्चे की चोट देखी, तो इसकी पीठ पे रस्सियों जैसे निशान मार के पड़े हुए थे, सर में भी यहाँ फूला हुआ था, और हाथ में ये कट के निशान भी थे, और कलाई के पास कम से कम लगभग नियर अबाउट 3 इंची तक काला पड़ गया था दोनों हाथों में। तो इस चीज़ को मैं देखा तो मैं अपना आपा खो बैठा, मेरे बच्चे को इस तरह मारा उन्होंने। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, तो पीसीआर की गाड़ी आई, उनके साथ मैं थाने में आया। थाने में आने के बाद जहाँ मेरे को जस्टिस मिलनी चाहिए, जहाँ मैं उसके ऊपर कार्यवाही चाहता हूँ, और मैं ये चाहता था कि एमएलसी हो मेरे बच्चे की, ना मेरी वहाँ पे एफआईआर लिखी गई थी और ना ही मेरी एमएलसी कराई गई। अभी तक एमएलसी नहीं हुई? नहीं हुई अभी तक। कितनी तारीख की घटना है? ये कल 22 तारीख की घटना है, नियर अबाउट 7 साढ़े 7 की बात है ये। मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। आने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ थाने से, बल्कि प्रेशराइज्ड किया गया कि आप समझौता कर लो। बल्कि मैंने प्रशासन से ये भी पूछा कि सपोज दैट अगर आपके बच्चे को कोई इस तरह मार देता और आपसे कोई कहता कि आप समझौता कर लो, सपोज दैट मेरे से कोई गलती होती, अनलीगल एक्टिविटीज़ होती, तो अब मैं कहता सर समझौता कर लो, तो आप समझौता कैसे करते? आप मेरे से कहते 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, यही होता ना समझौता।
लेकिन मैं आपसे समझौता कैसे करूं, वो भी 3rd डिग्री की तरह, इस ठंड के मौसम में नंगा करके। इतनी बड़ी दुश्मनी आखिर क्यों? कौन सा थाना लगता है? थाना हमारा आदर्श नगर लगता है। तो एसएचओ साहब ने अभी तक कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज नहीं करवाई? वहाँ पे नहीं दर्ज हुई। आज अभी एसीपी सर ने बुलाया मेरे को, क्या नाम था उनका एसीपी सर का? हाँ, योगेंद्र करके था सर का नाम। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, फिर उन्होंने उस पुलिसकर्मी को भी बुलाया जिसने मेरे बच्चे को टॉर्चर किया था, तो उससे बातचीत हुई। उसने सॉरी वॉरी बोला, बट सॉरी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस तरह से एक आम पब्लिक की गलती पे उसको सज़ा मिलती है, उसी तरह कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्रशासनिक हो या लोकल व्यक्ति हो। तो जिस तरह आम नागरिक को सज़ा मिलती है, उनके ऊपर भी सज़ा की कार्रवाई हो, एक जस्टिस जो होनी चाहिए मेरे बच्चे के लिए। और जो कि वो बार बार कहते हैं कि मैं तेरे को अंदर करवाऊंगा किसी दिन, कुछ अनलीगल एक्टिविटीज़ या कोई चीज़ें स्मैक जो भी अदरवाइज जो भी आपके क्षेत्र में बिकती है ये नशा है? क्लस्टरों में बिक रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिक रही है। ये संतरा बिक रहा है, दारू बेचते हैं, क्या नहीं होता? कहीं ना कहीं पुलिस की मिली हाँ, भगत है। वो क्या है मैं नहीं जानता, मुझे इससे मतलब नहीं है पुलिस की मिली भगत है नहीं है, आई डोंट नो। बट क्या है कि मेरे बच्चे के साथ उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया है, इसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। पर न्याय ना मिलकर समझौते का दिलासा दिया गया। समझौते का दिलासा, लेकिन एसीपी सर ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने बाकायदा उन्होंने मेरे को बोला आप क्या चाहते हैं, आप वो लिख के दीजिए। मैंने उनको दिया, उन्होंने ये मेरी सबसे पहले एमएलसी कराई जानी चाहिए। एमएलसी उन्होंने मेरे बच्चे की नहीं हुई। अब या तो मैं खुद जाके अभी मामला तो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाएगा। मैंने अपने लेटर में सारी बातें लिखी हैं कि जिस तरह आम पब्लिक को ट्रीट किया जाता है उनकी गलती पर, इनको भी ट्रीट किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को जस्टिस मिलेगा। उन्होंने किस तरीके की समझौते की बात कही? समझौता यही कह रहे थे कि जो बात बीत गई उसको मिट्टी डालो, लेकिन एज ए फादर मेरे बच्चे को हर्ट किया गया तो मैं कैसे सेटिस्फाई? क्या लगता है आपके बच्चे को टारगेट किया गया किसी चीज़ को लेकर? मैं इस बारे में नहीं कुछ कह पाऊँगा कि किस मसले से उन्होंने मारा मेरे बच्चे को। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिक्स से भी संबंध रखता हूँ। मालडौन विधानसभा के लगभग लोग जानते हैं मेरे को, सोशल वर्क करता रहता हूँ मैं, और अच्छी खासी मेरी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की एक अहमियत है मेरी। अब कहीं ना कहीं अगर मेरे बच्चे को हर्ट किया जाता है तो मेरी छवि भी खराब होती है उसमें, तो मैं भी काफ़ी हर्ट हुआ कहीं ना हूँ। कहीं लगता है अगर इसी तरीके से मतलब बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा तो ये गलत राह पकड़। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। बच्चे दिखा सकते हैं। एसीपी सर ने भी बोला है कि आपने मेरे सामने उनको डांटा है एसीपी सर ने कि आपने अमानवीय व्यवहार किया है बच्चे के साथ, ये गलत है, आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन लास्ट में मैंने उनसे यही कहा, सर मुझे जस्टिस चाहिए। जैसे आम नागरिक को जस्टिस मिलता होता है उनके साथ कार्रवाई, वही चीज़ सेम इनके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी वही काम किया है जो एक क्रिमिनल करता है। आपकी उम्र कितनी बेटा? मैम 15 साल है मेरी 15 उम्र। साल। स्कूल जाते हैं अभी? मैम स्कूल जाता था, अभी छोड़ दिया बीच में। मैम फेल हो गया तो मैं ओपन से पढ़ाई करना चाह रहा था गांव से। अब फरवरी में पेपर है तो वहाँ पेपर देने जाऊँगा मैं। छोटी दिखाइए कहाँ कहाँ लगी? मैं कि यहाँ लगी थी, लेकिन यहाँ मार रखे थे, और ड्रिंक भी इन्होंने कर रखे थे, नशे में थे वो। ये रस्सियों के निशान अभी भी है, कल की मार है, लेकिन अभी तक ये दबा नहीं है, अभी भी दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरी घटना एक बीट ऑफिसर के माध्यम से दी जाती है, घटना को अंजाम दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बच्चे को गलत तरीके से पीड़ा जाता है? अगर कुछ गलती थी तो उसे उठा कर थाने ले जाते हैं, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, पर वही बीट ऑफिसर ने उसको बुरी तरीके से पीट डाला। उसके बाद बता दें अभी 24 घंटे बीतने वाले हैं इस घटना को, पर इस बच्चे की भी एमएलसी नहीं हुई, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई। ये है राजधानी दिल्ली की पुलिस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके लिए न्याय की आवाज़ उठ सके। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ बोलो। झलको